देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं नए चैप्टर की। उस नए चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कवकों के बारे में, कवक के बारे में, अर्थात फंजाई के बारे में। ठीक, फंजाई क्या होते हैं? ये जगत है, बहुत बड़ा जगत है ये कवकों का, जिसमें आपको ईस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, राइजोपस पढ़ना पड़ेगा, बहुत प्रकार के वगैरह वगैरह हैं। ठीक है, कई प्रकार के कवक हैं जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कवकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, कवक होते क्या हैं। ठीक है बच्चे, कवक क्या होते हैं? देखिएगा, कवकों की लगभग 5100 वंश तथा 50,000 से भी ज़्यादा जातियां ज्ञात हो चुकी हैं, हम आपको बता दें। उसके बाद वैज्ञानिक माइकेली ने सन 1729 में उन्होंने अपनी पुस्तक में, इसका नाम था नोवा प्लांटेरम जिनेरा, इसमें लगभग 900 कवकों का क्या किया था, उन्होंने वर्णन किया है। 900 कवकों का उन्होंने क्या कर रखा है, वर्णन कर रखा है अपनी बुक में। ठीक है बच्चों, इसी के कारण इन्हें क्या कहते हैं, कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, कवक विज्ञान क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। एक बात आपको हम बता दें, कवक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, मशरूम होता है, यानी छत्र रूपी रचना। मशरूम खाया हुआ आप लोगों ने, मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, कवक है। तो कवक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मशरूम अर्थात छत्र रूपी रचना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग इस कवकों के थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पोषण करता है, ठीक, क्या करता है, इसके बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कवकों के सामान्य लक्षण। देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग कवकों के सामान्य लक्षण जान लें, यानी कि जनरल कैरेक्टर के बारे में जान लें, तो कवक के बारे में हम लोग जानने से पहले उसके बारे में जाने हमारा जनरल कैरेक्टर होता कैसा है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है थैलस। थैलस को बोलते हैं हिंदी में सुकाय। ठीक, जो सुकाय होती है वो कैसी होती है, यानी कि उसका जो जाल बना होता है, छत्र रूपी रचना होती है, वो किसका बना होता है। कभी आपने देखा होगा मशरूम अगर लाते होगे तो वो छत्र रूपी रचना होती है। पुरानी लकड़ियों में कुछ छोटे से छत्र रूपी रचना निकल आती है, इसको लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का कवक है। ठीक है बच्चे, तो आप उसको उखाड़ो तो देखो छत्र रूपी रचना होती है, उसमें एक जाल पाया जाता है, इसको बोलते हैं कवक जाल, क्योंकि कवक है और कवक का जाल। ठीक है, तो जो थैलस होता है वो एक कोष की होता है, बहुकोष की भी होता है, और तंतुमय पतले पतले धागों से मिलकर एक छाता रूपी रचना बनी होती है, इसलिए तंतुमय बोलते हैं, फिलामेंटस। ठीक, एक कवक जाल की रचना बनाता है। यानी कह सकते हो कि जो उसका थैलस होता है वो एक कोष की तथा बहुकोष की तथा तंतुमय कवक जाल से मिलकर बना होता है। ठीक, आगे देख ले, न्यूट्रिशन की बात कर ले, अगर पोषण कैसे करता है, तो पोषण के आधार पर जो कवक है वो कैसा होता है, परपोषी होता है। भाई देखो, किसी चीज़ के ऊपर उगता है, लकड़ी सड़ी है तो उसके ऊपर उगेगा, परपोषी है, उससे भोजन ले रहा है। ठीक है, तो परपोषी होता है। यह भोजन कोई जीवित चीज़ होगी, ठीक, या मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करेगा। ठीक है ना, जो कवक होता है वहाँ से न्यूट्रिशन को करेगा, पोषण को ग्रहण करता है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की अगर हम बात कर लें, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है बच्चों, बता दें हम आपको, जो कोशिका भित्ति होती है वो कवकों की सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। इसका जीवन चक्र बहुत ही सरल से लेकर कठिन होता है। ये पूरे विश्व भर में हर स्थानों पर, यानी सभी स्थानों पर पाया जाता है। ये परजीवी भी होता है और कैसा होता है, मृतोपजीवी भी होता है। तो ये आपने जाना अभी कवकों के सामान्य लक्षण अर्थात जनरल कैरेक्टर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कवक के आवास की बात कर लेते हैं। हैबिट कैसा होता है, हैबिटेट के बारे में। तो मैं आपको बताया था अभी पहले कि कवक क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। कहाँ होते हैं, सर्व अर्थात सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ पर जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर क्या पाया जाएगा, कवक की उत्पत्ति पाई जाएगी। ठीक है। अगर हम आवास के यानी रहन सहन के आधार पर कवक को देखें तो आवास के आधार पर कवक मोस्टली दो ही प्रकार के होते हैं बच्चे। एक होता है आपका जलीय कवक, एक होता है आपका जलीय कवक और एक होता है आपका स्थलीय कवक। जलीय का मतलब होता है जल में रहने वाले कवक, स्थलीय का मतलब स्थल पर पाए जाने वाले कवक। ये जल में रहने वाले कवक और ये स्थल में पाए जाने वाले कवक। जल में जो कवक पाया जाता है वो समुद्रों या जलीय स्थानों पर पाया जाता है। ये क्या करते हैं, जलीय पौधों और मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपना भोजन यापन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं। जल में जो कवक होगा वो जलीय पौधों को खाएगा, सड़े गले पदार्थों को खा जाएगा, मृत कार्बनिक पर जो जंतु उसमें मर जाएगा उसका उसमें भक्षण करेगा, भोजन में के रूप में खाएगा। ठीक, तो इसलिए जलीय कवक कहते हैं। ठीक, स्थलीय कवक की बात कर लें तो स्थल के आधार पर जो कवक होते हैं मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मृदी कवक, मृदा में पाए जाने वाला कवक, परजीवी कवक, कवकी कवक, सहजीवी कवक। ये सारे कवक को आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। कैसे देखिएगा, मृदी कवक मृदा में देखा हो, कभी कभी गोबर ओबर ढेर सारे गांव में देखा होगा, उल्के रखे होते बहुत पुराने पुराने, या गोबर कहीं इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, उसके ऊपर कवक निकल आता है, मृदी कवक। मिट्टी के ऊपर भी कभी कभी देखा हो, बरसात के मौसम में क्या होता है, कुछ कवक निकल आते हैं। ये क्या करते हैं, मृदी कवक जो होता है वह इस प्रकार का जो कवक होता है वो कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के कवक प्रायः गोबर, मल इत्यादि पर उगते हैं। डेफिनेशन बहुत सरल लिख सकते हैं आप लोग। परजीवी कवक क्या होते हैं, इस प्रकार के जो कवक होते हैं वो पौधों कामा प्राणियों को संक्रमित करते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, दूसरों पर रहकर उसको नुकसान पहुंचाना और अपना जीवन यापन करना। पौधों एवं प्राणियों पर रहकर क्या करता है, उसे संक्रमित करता है और वहीं से अपना पोषण ग्रहण करता रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी कवक कहते हैं। ठीक, कवकी कवक मतलब कवक के ऊपर कवक, कोई कवक है उसके ऊपर कवक निकले, यानी कि कवक के ऊपर कवक, कवक पर कवक निकले। इस प्रकार का जो कवक होता है, कवकी कवक जो होता है, कवक के ऊपर कवक निकलता है, लेकिन क्या कंडीशन होती है, ये भी रोग फैलाता है। जो कवक होगा उसके ऊपर निकलेगा और उस कवक को नष्ट कर देता है। ठीक, और अपना निकल आता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। इस प्रकार का रोग क्या करता है, ये रोग फैलाता है और दूसरे वाले कवक को नष्ट कर देता है, उसे खा जाता है, खराब कर देता है। सहजीवी कवक भी हम आपको बता दें, सहजीवी जो कवक होता है वो शैवालों के साथ मिलकर सहजीवी का संबंध स्थापन करते हैं। जो शैवाल होते हैं उनके साथ मिलकर एक सहजीवी बिताया गया जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन। इस प्रकार के जो कवक होते हैं ये प्रायः चट्टानों पर उगते हैं और पौधों की तनों पर भी पाए जाते हैं। ये आपका संपूर्ण आवास के आधार पर कवक कंप्लीट हो गया आपका।